नमस्कार, टोटल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका राजेश खन्ना। 22 सितंबर से रामलीला जारी थी और आज रामलीला का 10वां दिन है। हम इस समय खड़े हुए हैं एनएसपी की जो प्रसिद्ध रामलीला इस समय श्री केशव रामलीला में, और हमारे साथ रामलीला के अध्यक्ष अशोक गोयल देवरा जी हैं। गोयल देवरा जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे? पिछले 22 सितंबर तैयारी है, किस तरीके का माहौल रहा, कितने का लोग आए, थोड़ा इसके बारे में? देखिए, केशव रामला कमेटी पिछले 14 वर्षों से लगातार भगवान राम की लीला का यहाँ पर प्रस्तुत कर रही है, केशव रामला कमेटी के माध्यम से पीतमपुरा में। और इस बार चूंकि दिल्ली में सनातनी सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार 27 वर्षों के बाद बनी है, हमारी बहन रेखा गुप्ता जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी है, तो इस बार ज्यादा उत्साह मुझे लोगों में नजर आ रहा है। संख्या भी ज्यादा है, युवा भी ज्यादा है, और उनके अंदर उत्साह भी ज्यादा लग रहा है। और चूंकि केशव रामलीला कमेटी का उद्देश्य हमेशा रहा है कि जनरेशन नेक्स्ट को भी हम लोग रामलीला से जोड़ें, ताकि उन लोगों के अंदर भी ये संस्कार पहुंचे। तो मुझे इस बात का इस बार बड़ा हर्ष है कि आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ के युवा बड़ी संख्या में इस बार रामलीला देखने आ रहे हैं। हमने इसके लिए बड़ा प्रयास भी किया है। रामलीला का फॉर्मेट भी हमने संपूर्ण रामलीला किया कि एक ही दिन के अंदर राम के जन्म से लेकर राम भगवान के राज तिलक तक की यात्रा इस हर रोज होती है, जिससे कि एक आकर्षण बना रहता है और रामलीला बांध कर रखती है। साथ ही साथ फूड कोर्ट को भी एयर कंडीशन किया है, जिससे कि हाइजीनिक फूड लोगों को मिले। आकर्षक राइड भी है। तो कुल मिलाकर खाने से मनोरंजन के साथ साथ भगवान राम का आदर्श सभी लोगों को मिले, इसकी हमने चिंता की। आपने कहा सनातन सरकार बनी है, तो पिछले 13 सालों के बाद 14वें साल में जो है कितना के जो है कि बड़ा अंतर नजर आया, क्योंकि आप विधायक भी बने, इस बार आप विधायक भी हैं। नहीं, देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि चूंकि सरकार बनने से सनातन धर्म को मजबूत करने की जो भावना है, अभी भगवान शिव की कावड़ शिविर लगे, सरकार ने आर्थिक मदद भी की, वहां पर मेडिकल कैंप भी लगे, एम्बुलेंस भी वहां पर भिजवाई, जिससे कि पिछली बार के मुकाबले में 2 गुना कावड़ भी हुए। अभी दुर्गा पूजा चल रही है और रामलीलाएं चल रही। सरकार ने 1200 यूनिट बिजली फ्री की, 1/4 सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दी, टीडीए में 20 से 15 रुपए स्क्वायर मीटर कर दी, यहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा दी है, डॉक्टर्स की सुविधा दी है। तो इससे ये पता लगता है कि जो सनातन संस्कृति के जो प्रतीक पर्व है, उनको सरकार अपनी ओर से पूरी मदद कर रही है। अभी जो महाआस्था का जो पर्व है छठ, जिसके बारे में अब बड़े धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाने लगा है। दिल्ली में पिछले कई वर्षों से यमुना के किनारे छठ पूजा नहीं मनाने देते थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जेल भी गए, मुकदमा भी लड़ा, और इस बार दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार हम जो छठ का जो पर्व है यमुना के किनारे मनाएंगे। तो सभी लोगों में उत्साह है, सरकार के प्रति भी, और जो सनातन संस्कृति है वो भी मजबूत हो रही है। कल रावण दहन को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं? गृह मंत्री जी कल आ रहे हैं और कौन कौन अतिथि आ रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्योंकि कल जो है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होने वाली है, उसको लेकर। देखिए, दशहरा महोत्सव हमेशा पूरे भारत में और केशव रामला कमेटी के मंच पर धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार हमारे लिए और भी गौरव की बात है कि देश के यशस्वी गृह मंत्री, मैं कहूंगा कि नए भारत के लोक पुरुष आदरणीय अमित शाह जी इस मंच से आकर बुराई के प्रतीक रावण का दहन करेंगे। साथ ही आदरणीय अरुण सिंह जी, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, और आदरणीय श्री कपिल खन्ना जी, जो कि दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद, वो भी बुराई के ऊपर अच्छाई के इस पर्व पर यहाँ पर शामिल होकर पुतलों का दहन करें। तो ये थी हमारे साथ अशोक देवरा जी, श्री केशव रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं, और दशहरा की तैयारियों के बारे में बताया गया, किस तरह की रामलीला का जो है कि इस वक्त सरकार के द्वारा सुविधा दी उसके बारे में बताया गया। और पिछले जो है कि 13 सालों के बाद इस बार 14 साल में जो है कि रामलीला कर रहे हैं, इतना जो है कि बड़ा फर्क बताया गया। ये सारी चीजों को लेकर जो है कि हमने विशेष बातचीत करी है। मैं राजेश खन्ना, टोटल कवरेज दिल्ली।